समय 2-2:30 बजे के करीबन पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसको लेकर अलग अलग परसेप्शन या अलग अलग ओपिनियंस बाहर आ रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर जो है डेथ इट्स 28 और काफी लोग इसमें जख्मी हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत हॉरिबल इंसिडेंट है। देखिए, जो पहलगाम के अंदर ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है इस आतंकवादी घटना के बारे में बोलने के लिए। जो दरिंदे नपुंसक आतंकवादी आकर बेगुनाह बेकसूर टूरिस्ट जो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी, 28 लोगों की जान चली गई उसमें। कभी किसी का नाम पूछ के, किसी का धर्म पूछ के मारा गोली। तो ये तो मैं कहूंगा कि इंसान नहीं, दरिंदे हैं। इनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया भर में आतंकवाद जो करते हैं उनकी रूह कांप उठे। ये हम सरकार से मांगते हैं। और देखिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। हम तो जो देख रहे हैं उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि वहां पे जो लोगों का कहना है कि 2000 से ज्यादा पर्यटक एक जगह पे मौजूद थे, कोई पुलिस वाला नहीं। एक महिला रो रही है, हमने देखा उसका वीडियो, बोल रही है कि 1.5 घंटे बाद ये आए, अगर पहले आते मेरे भाई की, मेरे हस्बैंड की जान बच जाती। तो काफी चीजों की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कर रहा था इंटेलिजेंस। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि तमाम सियासत पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और एक इकट्ठा होकर ये आतंकवादी का सफाया करना बहुत जरूरी है। तब जाके हमारा देश सुरक्षित होगा। अब इसमें ये हिंदू मुस्लिम ये एंगल वो एंगल की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। कहीं कोई बोला धर्म पूछ के, मजहब पूछ के मारा। कहीं पर कोई महिला बोल रही है कि नहीं, हमको हिंदुओं ने वहां पे बहुत मुसलमानों ने सपोर्ट किया हमको। हम वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुसलमान घोड़े वाला जो था सैयद आदिल हुसैन, उसकी भी जान चली गई इस हमले के अंदर। कितने मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों की मदद की, कांधे पे उठाकर लेके जा रहे, ये भी हमने देखा। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, मगर इस पे सियासत नहीं होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। ये जो हमला है ये एक देश के ऊपर हमला है, मानवता के ऊपर हमला है, इंसानियत के ऊपर हमला है। और ये जो करने वाले दरिंदे ये इंसानी जानवर से बदतर लोग हैं। और जब अगर आप बोल रहे हो कि पड़ोसी मुल्क का इन्वॉल्वमेंट है, तो किस चीज ने रोका है मोदी जी को? सरकार को उचित स्टेप लेने चाहिए। अभी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आपने अच्छे कदम उठाए हैं, तो उसको तमाम सियासत पार्टियां एक होकर मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हमको क्यों रुके हम? कब तक रुकेंगे? कब तक हम ऐसी लाश को देखते रहेंगे? आज 28 पर्यटक बेगुनाह बेकसूर जो अपनी परिवार वालों के साथ वहां घूमने गए थे, उनकी जानें चली गई। तो हमारी तो ये है, जो मृतक हो गए उनके परिवार वालों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं इस दुख की घड़ी पर। और जो लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि जल्द से उनको शिफा मिले, वो स्वस्थ हो जाए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल से आके अपने परिवार वालों से मिल ले। कल मोदी सरकार ने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसके अनुसार उन्होंने सिंधु नदी से पानी बंद कर दिया। अभी जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी भारत छोड़ने को कहा है और इसके बाद किसी भी पाकिस्तानी को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। तो इज इट इनफ या फिर और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होना चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी होना चाहिए और हर रीत से एक्शन ऐसे लेना चाहिए इस वक्त, ताकि ये जड़ से आतंकवाद खत्म हो। कब तक हम इस तरह से बस करते रहेंगे? हाँ, हमने स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, फिर भी रुक नहीं रहा है आतंकवाद। स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन सरकार लेनी चाहिए इस आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। और अगर पड़ोसी मुल्क इसमें इन्वॉल्व है तो उसको सबक सिखाना इस वक्त बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश इंसाफ मांग रहा है, भारत इंसाफ मांग रहा है। वो 28 लोगों की जिनकी जानें चलेगी, उनके घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए कि कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम इस तरह से लाशों को देखते रहेंगे। और इसमें फिर बोल रहा हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर आतंकवाद के खिलाफ जंग करनी चाहिए और उनका खात्मा करना चाहिए पूरी तरह से। पहलगाम जो है वो ऐसे नहीं है कि एलओसी से बहुत ही करीब है, वो काफी दूर है। तो ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद फिर वो कहाँ निकल गए? ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच था जिसमें 28 लोग मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना।
कि जैसा मैं सुन रहा था एक ब्रिगेडियर का चैनल के ऊपर, वो बता रहे थे कि कोविड से लेके अब तक 1,80,000 जो मिलिट्री फोर्सेस थे उसको कम आपने कर दिया वहां पे। और जैसा अब बता रहे हैं वहां पे लोग कि एक जगह पे 2,000 लोगों का जमावड़ा था, मगर दूर दूर तक कोई पोस्ट का ये नहीं था, पुलिस का पोस्ट, कोई मिलिट्री का ये नहीं था। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी है, ये तो सरकार की जवाबदारी बनती है। ये तो आप मीडिया को भी सवाल करना चाहिए सरकार से कि बताइए इसके बारे में सरकार को क्या बोलना है। अगर वहां मिलिट्री होती, ये होती, तो इस तरह से हम समझते शायद नहीं होता ये सारी चीजें घटना है, क्योंकि कोई था ही नहीं बचाने वाला। महिला बोलिए 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, मेरा तो भाई बच जाता। तो वहां पर अगर आप इस तरह से फेलियर कहिए, या आपकी दूरअंदेशी कहिए, या आपका इंटेलिजेंस फेलियर, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, तो सवाल तो होने चाहिए हर रीत के। सरकार को भी जवाब देना होगा ये सब चीजों का। मगर हमारा तो ये कहना है कि आज भारत देश इंसाफ मांग रहा है। इस आतंकवादी का अगर आपको पता है कि उसकी मूल जड़ जो है वो पड़ोसी मुल्क के अंदर है, तो सरकार को फौरी तौर से एक्शन लेकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, तब हमारा देश सुरक्षित होगा। सर, उन 28 लोगों में से 4 लोग महाराष्ट्र से भी थे। अब क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उस फैमिली? देखिए, पूरे 28 हमारे भारतीय थे, पूरे 28 हमारे हिंदुस्तानी थे, तो हमारी संवेदनाएं सबके साथ है। बिल्कुल महाराष्ट्र में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, तो हमारे महाराष्ट्रियन भी थे वहां पर, उनकी भी जो जाने चले गई, तो हम तो उनके जो परिवार वाले उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। और जो इंजर्ड है दुआ करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर वो अस्पताल से बाहर आ जाए। अभी मीटिंग भी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग का गठन किया है, तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने आज ही ट्वीट करके कहा कि उनकी बात हुई थी रिजिजू साहब से, पर उनको नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि 5 से 10 एमपी जिस पार्टी के होते हैं उनको बुलाया। नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसमें एक जो एमपी है वो भी लोगों का प्रतिनिधि है, लोग चुन के उनको भेजा है, 5th टर्म के एमपी है। उन्होंने सही कहा कि इज वॉइस इज मोर लाउडर देन दी अदर। बिल्कुल, वो एक एमपी 100 एमपी के बराबर है, तो उनको बुलाना चाहिए, उनकी बात रखना बहुत जरूरी है, और सबको मिलकर एक कंसेस एक इस पे आना चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब हम जाकर पूरी तरह से इस आतंकवादियों का और जो लोग इनके मास्टरमाइंड है उनका खात्मा कर सकेंगे। यही मेरा सवाल था, एक आखिरी सवाल जो था कि मीटिंग जो है वो शाम को 6 बजे होनी है। 10 बजे ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है कि जिनके इतने 5 या 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप अभी मान लो कि AIMIM नहीं प्रेजेंट होगा उस मीटिंग में, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ एक्शन लेंगे या फिर नहीं, देखिए, अभी तो पार्टी प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने कहा उनकी बात हुई थी किरण रिजिजू जी के साथ, उन्होंने यही बताया ना कि जिसके 5-10 एमपी होंगे उनको वहां पर बुलाया जाएगा। मगर हमारा एक एमपी है, लेकिन वो 100 एमपी के बराबर है, वो भारी है। रिजिजू साहब ने खुद कहा कि और वॉइस इज मोर लाउडर। मगर यहां पर जरूरत है उन जैसे लोगों की, क्योंकि ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब है, उनको पता है, नॉलेजेबल इंसान है। तो आप तमाम को बुलाइए। ये वक्त ऐसा है कि तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक साथ एक वॉइस में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी है और जड़ से आतंकवाद को खत्म करना है, तब जाके देश सुरक्षित होगा हमारा। तो मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर मीटिंग होनी चाहिए।